हो गेला है। सॉरी लब डंडा कहाँ है? कौन चुरा के रख लगे डंडा? हाँ तो हम के करिए ओकर जिम्मेदारी हम ले लिए तो भाई तो पढ़ा लिया उतना होना चाहिए याद पीछे वाला लाद आई केकरो याद ना है तोरा के याद ना है कोनो के ना याद है ना याद है डंडा के उपाय करे छे ला चलो बताओ उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस काहेला कहल जाय छे उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज आभासी अभिसारित होती है ये ना है प्रकाश केंद्र यो याद ना है जाने वाली किरण बाद बिना विचलन के निकल जाते ठीक है बैठ जा बाजू में खड़ा हो वक्ता केंद्र बताओ ये ना कले वाले वक्ता केंद्र कले ना अच्छा पिछला दिन वाला अच्छा ला सुना मुख्य अक्ष कहाँ से ले रखल है मुख्य हाँ किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों से वक्ता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को कहते हैं याद कल का ठीक है बैठ जाओ डंडा कहाँ रखा जाएगा चुरा कर आए सामने तो रहबे करे यहाँ डंडा याद है ना चलो बताओ बताओ उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है ना याद है डंडा नन्ना है तेरा याद है कि ना आए डंडा कहाँ रख दे जाइए छे पुर्जी के का गिरल है चिक्का है देखो तो पास का दा ला डंडा कहाँ रख ले है ध्यान करची वाला पतला वाला बना कर रही हूँ जैसे ये है ना तो इतने पतला रहे के ज्यादा मोट ना ज्यादा पतला
सॉरी, समझ गेला ना। इतना पतला रहता है, लगता है तो हाथ लहरता है, और जब हाथ खाना खाओ तो लहरता है, तो पता चल जाए अच्छा याद करेला मिलल है ना। चलो चलो, तो आज पार्ट नंबर क्या है? 5 है ना। चलो, चैप्टर 2 है, पार्ट नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन। ये ना अपना के सब चीज देख ले लिये रहा, जब उभय अवतल लेंस के कहै छै, अवतल लेंस के कहै छै, ये सब देख ले ना। अवतल लेंस के यानी कि अब कोन अवतल लेंस धनात्मक हो, कोन अवतल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक हो छै, कोन अवतल लेंस के सॉरी कोन लेंस के फोकस दूरी धनात्मक हो छै, कोन लेंस के फोकस दूरी ऋणात्मक हो छै। ई सब हो गेलै रहा अपवर्तनांक के बारे में अच्छा तरीका से जान गेलिए रहा, है ना। मगर न्यूमेरिकल ऊपर ना बनले हन, याद है ना। चलो, आई कहां से होता है लास्ट पॉइंट कथी है? हम पूछ रहे हैं ना, कहां से तो लास्ट कले कहां होले रहा? ओहे हां, मतलब कि द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। अच्छा, ऐसा हो गया ना। अच्छा बताओ तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है या ऋणात्मक? धनात्मक। अवतल लेंस के देखो, अगर ना याद रहते ना तो एक हम ऐसे याद करवाए। हाँ, यहाँ देखो, जैसे उत्तल आई आई जैसे यहाँ देखो, ये वाला कलर दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा छोड़ ना, दिखाई दे कोई दे। उत्तल, तो देखो उत्तल में काय गो है? 3 गो अक्षर है। यहाँ कथी है? अवतल। तो अवतल में काय गो है? 4 गो। तो 4 गो वाला कमजोर होता है, माने 4 गो वाला माइनस में होता है, 3 गो वाला कथी में होता है? प्लस में। ए ना है। चलो, तो अब कुछ ना है। चलो प्रतिबिंब, सब गोटा अपना अपना बुक निकाला। प्रतिबिंब कहाँ से होते छै? एकरा कहै छै प्रतिबिंब। कह लगे तोरा के त बिजी इंसान को समय थोड़ा ही मिले छै पढ़े के ना। चला देखो प्रतिबिंब पहला पॉइंट कौन ची है आज के लिए, आज प्रयास करो खत्म कर दे के। देखो प्रतिबिंब केकरा कहै छै से समझा। इतना मोटा कौन किया है? देखो प्रतिबिंब केकरा कहै छै से देखा गया, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तब प्रतिबिंब केकरा कहै छै? तब प्रतिबिंब हम ओकरा कहबै जे देखो कोई भी लेंस होता है, अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, कोई लेंस है, तो उ लेंस में प्रकाश को किसी बिंदु से जे प्रकाश की किरण अगर अवैत होना एहसास हो जाए, यानी कि आती हुई प्रतीत हो जाए, तो हम ओहे बिंदु के कथी कहबै? प्रतिबिंब कहबै। समझ में आ गेला? प्रतिबिंब हम पहला चैप्टर जब प्रकाश के परावर्तन होले रहा ओहो में बतलिया जे प्रतिबिंब कै प्रकार के होय छै? 2 प्रकार के होय छै। एगो होय छै वास्तविक प्रतिबिंब, एगो होय छै आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गए ना? वास्तविक प्रतिबिंब के हम पर्दा पर प्राप्त कर सक न करबै, वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दा पर प्राप्त कर सकली हन, और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के पर्दा पर प्राप्त न कर सकले। ईसा के बारे में हम थोड़ा बता दिले पीछे चैप्टर में, हेला ज्यादा थी ना। चला, तो प्रतिबिंब के कथी है? प्रकार। तो प्रतिबिंब कै प्रकार के होय छै? 2 प्रकार के, एगो प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक। प्रतिबिंब क्लियर हो गए ना? सीधा याद रखे कि है जे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम कथी कहबै? प्रतिबिंब। एक लाइन में नहीं याद हो गया? सीधा याद रखेगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस होता ही हो चाहे अवतल लेंस हो, तैयो लेंस से अपवर्तन के
बाद जिस बिंदु पर आए जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होइ छै ओहे बिंदु के हम कथी कहबै प्रतिबिंब कहबै। हमरा ई घड़ी देखे में त गड़बड़ त ना हो गेलै, हमरा वही जे घड़ी देखे में हमरा दिक्कत हो गेलै की ना रहे दे ठीक। त प्रतिबिंब कै प्रकार के छै दू प्रकार के, एगो है छै कौन चीज वास्तविक प्रतिबिंब, एगो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ तक की कोई दिक्कत ना ना। चल आगे देखम वास्तविक प्रतिबिंब है ना। चलो पहला आगेला कौन है वास्तविक प्रतिबिंब है ना। चलो तो वास्तविक प्रतिबिंब में देखो की कहै छै जे किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहै छियै। मतलब कहलक है जे के कहलक है जे देखो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से आती किरणें अपवर्तन कर यहाँ होते लेंस हो के चाहिए लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिले छै जिस बिंदु पर वास्तव में मिले छै ओकरे हम कथी कहबै वास्तविक प्रतिबिंब। सीधा याद रखे के है वास्तविक प्रतिबिंब हम ओकरे कहबै जे वास्तव में कोई बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होइ छै ओकरा हम वास्तविक प्रतिबिंब कहबै। आ ई में तनी अगर ई हम याद करे ला बतलिए हां आ एग्जाम में ऐसे न लिखबै समझ में आला ना। एग्जाम में लिखबै किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई या जिस बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है ओकरा हम कथी कहबै वास्तविक प्रतिबिंब कहबै। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना ना ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब अधिकतर कौन चीज होइ छै उत्तल लेंस में होइ छै समझ गेलो ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब के गुण है तो वास्तविक प्रतिबिंब के गुण कथी है वास्तविक प्रतिबिंब कथी कर सकले हैं पर्दा पर प्राप्त कर सकले है ना। और दूसरा कौन चीज है वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनते तो कैसे सीधा बनते या उल्टा उल्टा समझ में आ गेले ना। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। चल अगला कौन चीज है वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। तो देखा वास्तविक प्रतिबिंब के गुण है ना बतलिए हाँ तो वास्तविक प्रतिबिंब के हम कथी कर सकले हैं पर्दा पर प्राप्त कर सकले हैं। जब वास्तविक प्रतिबिंब के कथी पर पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब कथी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा कौन चीज उल्टा बने छै वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसन उल्टा बनते। याद रखियो अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बनल तो अगर उल्टा बने छै तो हमेशा हमेशा कथी होता है वास्तविक होता है। कभी भी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक ना होता है। मतलब उ जे ओकर जे वास्तविक होता है मगर ओकर प्रतिबिंब जो होते है ना आभासी या काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसन होता है सीधा होता है मगर वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसन होता है उल्टा होता है। समझ में आले ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम केकरा कहे छै क्लियर हो गेले ना। हाँ चलो आगे चलिए। चल अगला कौन चीज है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। एकरा कह सकते आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ही हम कह सकले समझ गेले ना। बस आभास वास्तविक प्रतिबिंब के कथी होता है उल्टा होता है वो वास्तव में मिले छै मगर ई की हो जाता है मिलती हुई प्रतीत ऐसा लगे छै जहां ई प्रकाश की जे किरण है पीछे से कहीं बिंदु कोई बिंदु से आ रहा है ई ऐसा ना कह सकने जे वास्तव में वो बिंदु आ रहा है समझ गेले ना। देखा देखा पर अच्छे की कहै छै किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वही बात ना बतलियो जे कथी कहलक हन कैसन मिलती हुई प्रतीत या आती हुई प्रतीत होय छै वास्तव में मिले छै ना। वास्तविक प्रतिबिंब में की होइत रहा है वास्तव में मिले छै इमे की होय छै मिलती हुई प्रतीत होय छै। एहे लेल एकरा कोन प्रतिबिंब कहबै आभासी प्रतिबिंब कहबै। समझ में आलो।
चल आभासी प्रतिबिंब के गुण कहते हैं कि जब भी प्रतिबिंब बनते थे कैसन बनता है, सीधा। जब भी प्रतिबिंब बनते था सीधा। और एक गुण कौन चीज है, एकरा पर्दा पर प्राप्त कर सकली है ना। समझ में आ गया, ये दोनों बात याद रखियो। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के गुण देखा कि गई है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगला कहता है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, एक हम निकाल दे वो बाहर, हो गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हाँ चल आगे चलिए, ये सब खाली रिवाज है, ज्यादा कुछ ना, ये सब पीछे पढ़ायल है। चल अगला कौन सा, लेंसों के लिए किरण आलेख। किरण के का मम्मी के नाम है, अच्छा ना लेना अभी। चला पहला पॉइंट कौन सी है, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, है ना। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश केंद्र ओकरे ना कहते हैं, लेंस के जो मुख्य बिंदु होते है, यहाँ के जो केंद्र होते रहे ओकरे ना प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो प्रकाश केंद्र दोनों में ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में ना, इसे कल बता दिलिए ना। चल खाली पढ़ दे देखा कि है, उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। वो दिखाई दे रहा है कि ना, देखा लेंस से किरण आ रहा है, सॉरी प्रकाश केंद्र की दिशा में किरण आ रहा है, तो लेंस से अपवर्तन हो रहे हैं, तन को अपवर्तन के बाद कथी तन को इधर या उधर हो रहा है, विचलित हो रहे हैं ना, की हो जा रहा है, सीधा निकल जा रहे हैं। समझ में ला, उत्तल लेंस हो तैयो चाहे अवतल लेंस हो तैयो, दोनों में अगर प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र के बिंदु से अगर होकर गुजरता है तो की कोई भी माध्यम इनकी वह थोड़ा भी विचलित न होता है और सीधा निकल जाता है। वही बात वहां लिखल गया है, उत्तल लेंस होता ही हो चाहे अवतल लेंस हो तैयो। जैसे अवतल लेंस में देखा, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में देखो प्रकाश आपतित किरण प्रकाश केंद्र पर जैसे ही पड़ल या प्रकाश केंद्र से होगा गुजर लहन, तो प्रकाश केंद्र से गुजरे के बाद कोई प्रकाश केंद्र से गुजरे के बाद वो विचलन न होला, विचलित न होए के बाद वो सीधी मार्ग से क्यों लाए निकल गया। समझ में ला, वही बात यहाँ लिखल है, यहाँ देख लो कह जाए अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र, अवतल लेंस के प्रकाश, ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र हो गया। तो अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित सीधे निकल जाते हैं। तो देख ला बिना विचलन के सीधा निकल गए हैं कि ना। समझ में लाओ, चित्र देख कर समझ में आ जाते ना, चित्र देख अपने से लिख ले कि ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। आगे चलिए, चल अगला कथी कहे, मुख्य अक्ष के समानांतर, तब बताइए ना, है ना। देखो कहते ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है कि ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण अलग, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण अलग कि ना। तो प्रकाश के जे किरण होला लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरे छै, फोकस से होकर गुजरे छै। उत्तल लेंस होता ही हो चाहे अवतल लेंस हो तैयो, अवतल लेंस में भी देख ला, देखो मुख्य अक्ष है लिखल है ना, मुख्य अक्ष न लिखल है, मुख्य अक्ष के दूसरा नाम कथी है, खाना उना ना खाला हन, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 200-400 साल से अति भूखे है, तन को देह में अति न है, अभी यहाँ से छोड़ दिए बस। देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण अलग, तो प्रकाश के किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद ऐसन प्रतीत हो रहा है, प्रतीत ना प्रतीत, ऐसन प्रतीत हो रहा है
जे प्रकाश जे आ रहले कहाँ से होकर आ रहले हन, फोकस से होकर। मगर ऐसा होई छै ना, होई छै कहाँ से आ रहले हन, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश चले रहा, जे अपवर्तन के बाद ऐसा हमरा एहसास हो रहे हन, अब सास ना समझे, एहसास एहसास हो रहे हन जे प्रकाश कहाँ से आ रहे हन, फोकस से होकर आ रहे हन। समझ में लाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ना, यही बात यहाँ लिखल गेले हन, देखला पढ़ दे छो की अच्छा उत्तल देखा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। वही बात ना बतलिए हन, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण लय, यहाँ देखा चित्र के थोड़ा रफ करे छो, मुख्य अक्ष है, इहो में मुख्य अक्ष हो गेले ना, प्रकाश के किरण लय, यहाँ जो प्रकाश के किरण लय हो गेला। तो लेंस में जैसे प्रवेश कल तो लेंस से अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस में हो गेला, फोकस होकर न जा रहे हन। हाँ, आ इहो में जब लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद केना हो गेला, ऐसे छितरा गेला, तो ऐसा एहसास हो रहे हैं जब प्रकाश के जे केंद्र है, प्रकाश जे कहाँ से निकले छै, हमरा फोकस से होकर आ रहे हैं। समझ में लाओ, मिटा दे ताकि देखे में अच्छा सुंदर सुंदर लगता है। दिखाई दे रहा है कि ना? चला अब अवतल वाला में देखबो कहे छै, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष तो समझे में कोई दिक्कत ना है, मुख्य अक्ष के कहै छै। हाँ, तब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरे छै, ये ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे पूछतो, ऑब्जेक्टिव क्लियर कला। देखो पूछतो जे उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपती किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। उत्तल लेंस कहते है तैयो, चाहे अवतल लेंस कहता है तैयो। अगर याद रखबे कहाँ का कथी करल हन, समानांतर, समझ गए ना? तो आंख मून का मार देवे कौन ची में, कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। समझ में लाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ना ए झुमरी तलिया वाली भौजी, चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना? हाँ, आगे देखो, अगला कौन चीज है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, है ना? तो ई में देखो फोकस की दिशा में आपतित किरण, देखो ई में की कहे छै से, जे जब कोई किरण उत्तल लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है, यानी कि फोकस की दिशा में क्या है, आपतित होती है। चाहे ई वाला भी अगर ना पढ़वे तो कोई दिक्कत, यहाँ देखा छोड़ा चित्र पर समझा, बाद में पढ़वे। देखो फोकस के दिशा से आ रहे हैं ना, रहे हन, फोकस के दिशा से जब आ रहे हैं तो लेंस में जैसी प्रवेश कलका, तो लेंस में जैसी प्रवेश कलका तो की हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर या मुख्य अक्ष के बराबर। समझ में आए ना? यही बात के वहां उठा गया। एहो में देखा आ रहे हैं प्रकाश की किरण, आ रहे हैं ना, तो प्रकाश के किरण जब आ रहे हैं तो लेंस से, लेंस के अपवर्तन के बाद की हो जा रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो में ऐसे भी अब ई में सब्जेक्ट ऐसे पूछो, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, कहाँ से होगा, गुजरेगी। तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होगा, गुजरे छै, मुख्य अक्ष के समानांतर। समझ में लाओ, तो यही बात वहां लिखल गेल हन। चला देखा कि अच्छा है, जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में, लेंस के फोकस की दिशा में, फोकस है ना, तो फोकस की दिशा में आपतित, आपतित मतलब कथी, अवई छै, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। बात ना, हाँ, लेंस के क्या कार मुख्य अक्ष के समानांतर चल गए कि ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक
तो हमरे से दुश्मनी है। आए आए चल कोई दिक्कत नहीं, कोई बात ना। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चल अवतल लेंस में भी होना चाहिए। देखो क्या कहता है, जब कोई किरण अवतल लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरता है? लेंस से होकर गुजरता है, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरे छै। ये ना कहे पूरा रामायण पढ़ लेल पता नहीं चले छै। शादी ब्याह के खिस्सा कहो ना तुरंते याद हो जाता है। गीत कहे ना तुरंते गीत याद ना ना। बरातिया के गाड़ी केना दे छै? कहाँ से ऐसा ऐसा गाड़ी सीख आवे छै हमरा खुदे पता न जाए, जे पहले से सीखल है या बाद में सीखे छै। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। हाँ चल आगे वाला देखा। चल अगला आप देखा। आप ई कहोगे बे। अच्छा चल अगला कौन सा? उत्तल लेंस की उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति। तो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति केना है से? चल कहे प्रतिबिंब की स्थिति देखो। प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कहाँ कहाँ बनते से? पहला कौन चीज है? प्रतिबिंब कहाँ बनते से? प्रतिबिंब कैसन आभासी बनते वास्तविक या काल्पनिक बनते से? प्रतिबिंब सीधा बनते या उल्टा बनते से? प्रतिबिंब बड़ा बनते या छोटा बनते से? ये प्रतिबिंब के कथी है? स्थिति। यानी कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कैसन कैसन बनता है, कहाँ कहाँ जा रखबा ये कैसन कैसन बनते से। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। चल अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अच्छा से याद रखिए। चल कहे उत्तल लेंस का उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। पहला पॉइंट की कहे जब उत्तल लेंस कहाँ रखा रहता है? फोकस तथा लेंस के बीच में। फोकस तथा लेंस के बीच में। यहाँ ध्यान से खाली समझा। देखो कथी का लखा? फोकस तथा लेंस के बीच में। तो देखा तो यहाँ देखा भाई। ये कौन लेंस होला? उत्तल लेंस की अवतल लेंस? उत्तल लेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। तो देखो उत्तल लेंस हमरा कहाँ का लगान? फोकस तथा केकरा बीच में? लेंस के बीच। तो ये लेंस हो गेला आ कथी फोकस हो गेला। एकरा बीच में हम वस्तु रख दिलिए है ना। वस्तु रख दिलिए तो वस्तु में दूगो प्रकाश के किरण निकल रहा है। एगो यहाँ से प्रकाश की जा रहे हैं कि ना। तो प्रकाश जब जा रहे हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरे छै? फोकस से होकर गुजरे छै। आ एक ठो प्रकाश के किरण लेंस से अपवर्तन कहाँ से? प्रकाश केंद्र है ना बतले पीछे प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र से विचलित होत रहा है ना होले रहा, सीधा ना निकल गए रहा। ये ना तुरंत बतलिए। हाँ तो बिना विचलन के सीधा निकल गए कि ना। मगर ये आगे देखो आगे कहूँ तो मिलता है। ये आगे की होला फैलल जा रहे हैं ना फैलल जा रहे हैं। तो आगे कहूँ तो मिलता है ना। तो एकरा अगर डॉट डॉट लाइन से हम कहा पीछे की ओर मिले तो मिल गए कि ना। तो याद ध्यान में रखियो जितना वस्तु रख लिया के ओनाते प्रतिबिंब भी बनल है कि ना। जैसे हम वस्तु रख लिए हन वैसे प्रतिबिंब भी बनल है कि ना। तो प्रतिबिंब जोन साइड है वह साइड पर वस्तु सॉरी जोन साइड वस्तु है वह साइड प्रतिबिंब बनल है। तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है या आभास या काल्पनिक। तो याद रखियो जब भी प्रतिबिंब जे साइड वस्तु होता है अगर वह साइड बने तो हमेशा और हमेशा कौन चीज आभासी प्रतिबिंब होता है और कौन चीज सीधा है कि उल्टा। तभी पीछे बतलियन कौन प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बने आभासी है ना। तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो जाता है? आभासी प्रतिबिंब। अब वस्तु की अपेक्षा बड़ा है या छोटा? बड़ा है ना। तो यह सब प्रतिबिंब की स्थिति में लिखे के है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना ना। चलो देखो पढ़ दे कहते प्रतिबिंब की स्थिति। तो पहला कौन चीज कहे जब उत्तल लेंस के फोकस तथा लेंस के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे दिखाई दे रहा है ना।
पीछे बन रहे कि ना, प्रतिबिंब पीछे बन गए ना। अच्छा बता, प्रतिबिंब जब पीछे बनल तो वस्तु से बड़ा बनल या छोटा, बड़ा बनल है ना, आगे कह जाए। अच्छा, यह प्रतिबिंब कैसन है, आभासी है। यह प्रतिबिंब कैसन है, सीधा। यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसन, बड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। पूरा समझ में आ गए ना, चित्र समझ में लाओ। सीधा याद रखे कि चित्र याद रहते तो ना पूरा बन जाता है। चित्र से पूरा हो गए ना, क्लियर। देखो और कुछ ना, जब भी कहता है कलग है ना, जब भी कहते है तब वस्तु से हम दूगो प्रकाश के किरण निकालबे, दूठो प्रकाश के किरण निकालबे। एगो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरला, एगो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ प्रकाश केंद्र से होकर गुजरला। आगे कहीं भी मिल रहा है ना, मिल रहा तो एकरा हम डॉट डॉट लाइन से मिलावे तो कौन चीज पीछे जाकर मिलता है, वस्तु के पीछे हो गए ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चल आगे चलिए। अगला कौन चीज है, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु के यहाँ कलकन स्थित होता है, फोकस पर, फोकसे बना। तो देखो यहाँ देखो, ये कौन लेंस, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के कहाँ रखलक हाथ, फोकस पर। फोकस ना बतलिए, जरा एफ से सूचित कर ओकरे ना फोकस का चार। तो ये फोकस हो, फोकस पर हम वस्तु के रख लिया। तो यहाँ से कैगो किरण निकालबे, दूगो। कैगो किरण, दूगो है ना। तो दूगो किरण निकाल दिली है ना। तो दूगो किरण निकाले तो एक किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरे है, फोकस से होगा, यानी कि F2 से होकर गुजरे। F2 और F1 बता दिले पीछे। तो F2 से होकर गुजरे है। और दूसरा प्रकाश के किरण जो है वो कहाँ प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। तो देखो ये आगे जो है धीरे धीरे की हो जा रहे हैं, फैलल जा रहे हैं। तो आगे जाकर कहाँ मिलता है, अनंत पर जाकर मिलता है कि ना। लगभग लगभग ये अगर एकरा बढ़ावा तो लगभग लगभग कौन चीज अनंत, लगभग लगभग कौन चीज होता है, अनंत पर जाकर मिलता है। अनंत पर जाकर मिलता है ना। अनंत पर जाकर मिलता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनता है, अनंत पर जाकर बनता। अच्छा बताओ, ये हमें समझा। तो प्रतिबिंब जो है, वस्तु एक साइड है, वस्तु मान लो कि हमारे बाया साइड है, कौन चीज दाहिना साइड। तो प्रतिबिंब मान लो एक साइड है ना, सॉरी वस्तु कौन चीज एक साइड है, प्रतिबिंब हमारा कौन चीज एक साइड बन रहा है। तो वास्तविक होता है या आभासी होता है, वास्तविक होता है। जब वास्तविक होता है तो वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा होता है या छोटा होता है, अनंत पर जाता बनते तो कितना होता है, बहुत बड़ा होता है ना। और वस्तु के अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा की हो जाता है, जो वस्तु के अपेक्षा सीधा बनते या उल्टा, उल्टा बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चला तो यही बात यहाँ लिखल गए हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति में। देखा जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर, जब वस्तु कहाँ रखबा है, उत्तल लेंस के फोकस पर, फोकस पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनता है, अनंत पर जाकर बनता है। कहाँ जाकर बनता है, अनंत पर जाकर बनता है। अगला कहा यह प्रतिबिंब कैसन होगा, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब ना उल्टा हो ना, बतलिए हाँ। तो यह प्रतिबिंब कैसन होता है, उल्टा हो, वास्तविक होता। अगला, यह प्रतिबिंब कैसन होगा, उल्टा होगा। यह प्रतिबिंब कथी, बहुत बड़ा। क्लियर हो गए ना, चित्र पर पूरा समझ में आवे छा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ओकरा तनी पूछ ले भुइया के भगत के। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, आगे चलियो। चल अगला कौन चाहिए बुआ, जब वस्तु उत्तल लेंस, जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 तथा 2F2, F1 तथा 2F2 के बीच, 2F1 के बीच में स्थित हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। ये हो गया कौन चीज, कौन लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये हो गया F1 हो गया, आई हो गया कौन चीज F2, 2F2 हो गया है ना। नींद आवे छो तोरा, 2F2 हो गया। तो देखो F1 और 2F1 ये दोनों के बीच हम वस्तु रख दिले, कोई दिक्कत
ना। तब वस्तु रख लेते, यहाँ से कैगो किरण निकालबाय, किरण कैगो निकालबाय, दूगो। तो दूगो किरण निकाल दिलिए हन। हाँ, तो एक ठो किरण कहाँ से होकर गुजरले हन, एक ठो किरण कहाँ से होकर गुजरले हन, देखो यहाँ से कैगो किरण निकालिए हन, दूगो किरण के निकाल दिले है ना। हाँ, दूगो किरण बहिन है, दोनों किरण के निकाल दिले घर से। हाँ, मैंने सलाह फेन हो गए, पहले समोसा ले दोनों के झगड़ा हो गए रहा। हाँ, तो यहाँ से देखो दूगो किरण निकल रहा है, तो दूगो किरण निकल रहा है, तो एक ठो लेंस के अपवर्तन के बाद, एक ठो लेंस के अपवर्तन के बाद कहाँ से F2 से होकर गुजर रहे हैं ना हो रहे हैं, और दूसरा प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। आगे चल कर देखा है तो F2 2F2 के बाद प्रतिबिंब बने छे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो इमे देखो प्रतिबिंब केना केना पूछते से, ऐसे बनायल है जे प्रतिबिंब जब F2 2F1 और 2F1 और 2F2 के बीच में रखा है, तो एक प्रतिबिंब कहाँ जाकर बने छे, 2F2 के बाद, 2F2 के पार या 2F2 के बाद या अनंत के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आ देखो जय आगे, अच्छा ये प्रतिबिंब वास्तविक है या उल्टा, सॉरी वास्तविक है, और सीधा है कि उल्टा, उल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हाँ, अगला जितना गो वस्तु है वही आकार के प्रतिबिंब है कि ना, क्लियर हो गए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चित्र पर समझ में ला, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे देख, सब ठीक है। चलो देखो की अच्छा है, जब वस्तु उत्तल लेंस के कहा F1 तथा 2F अच्छा हाँ 2F2 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनेगा, अनंत पर। अनंत पर कह सकते या कह सकते 2F2 और अनंत के बीच में, 2F2 तथा अनंत के बीच में। यहाँ तक तो पहले पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा अच्छा बता, प्रतिबिंब कैसे होता है, आभासी या काल्पनिक, सॉरी आभासी या वास्तविक, वास्तविक कला के उल्टा है। आगे क्या चाहिए, यह प्रतिबिंब कैसन, वास्तविक, यह प्रतिबिंब उल्टा, यह प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा, में लगभग लगभग कैसे बराबर लगे छे ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। आगे चलिए आओ, नहीं चुप चुप एकदम चुप। चला अगला कौन सी खाए छे, जब वस्तु कहाँ रखा लेता है, 2F1 कहाँ रख दिलिए ना वस्तु, एक पर 2F1 इतना साफ साफ दिखाई दे रहा ना है, न दिखाई दे छे तो आंख में टकवारी भोंक दे, समझ में आलो ना, तो अच्छा से देखल के दिमाग यहाँ रख कर तब समझ कर, ना तो रोड के पीछे वाला देखला हन, और लोहा वाला जे चक्का हो छे, बस ओहे तर में रख कर चलवा देबो। चले देखा यहाँ देखा, वस्तु कहाँ रखेला कहलिए रा, 2F1 पर जब भी वस्तु रखबे तो कागो किरण निकालबे, दूगो किरण निकालबे ना। एगो किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर गुजरता है, और एगो के कहाँ से गुजरबे, प्रकाश केंद्र से गुजरबे। क्लियर हो गए ना। अब ये दोनों जे किरण जहां पर जाकर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो देखो पहला पॉइंट कथी लिखा है, जो प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनले हन, 2F2 पर। यहाँ देखो 2F1 पर रख लिया वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनले हन, 2F2 पर, 2F2 पर। अच्छा ये प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है, वास्तविक है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा है या सीधा, उल्टा है। अब वस्तु के लगभग लगभग कौन सी है, बराबर है कि ना। क्लियर हो गया, बस यही बात यहाँ लिखल है और कुछ ना। देखो कथी कहल छे, जब वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ रख लिया हन, 2F1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनता है, 2F2 पर। आगे कहे छे 2F2 तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच ना होता है 2F2 होता है, ये वाला काट दो। आगे कहे छे यह प्रतिबिंब कैसन होता है, वास्तविक, यह प्रतिबिंब उल्टा, यह प्रतिबिंब, क्लियर।
समझ में ला। अगला दिन हम एनाहिते पूछबे। अच्छा अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट कौन सी है? जब वस्तु कहाँ रख लिया हन? उत्तल लेंस के 2f1 तथा अनंत के बीच। ये 2f1 हो गए ना, ये 2f1 इधर कौन हुआ? अनंत हो गए ना। 2f1 के बाद इधर कौन सी? अनंत है ना। तो यहाँ पर रख लिए हैं, यहाँ पर रख लिए ना। तो इनमें से क्या किरण निकालबाई? दूगो किरण निकाल ले ना। तो देखो एक ठो किरण अपवर्तन के बाद, एक ठो किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरे छै? फोकस से होकर गुजर रहे है ना, जना फोकस से होकर गुजरे छै। आ एक ठो किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रहे हन। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आवा तब प्रतिबिंब जो है कहाँ जाकर बने छै? F2 और 2F2 में, F2 और 2F2 में। क्लियर? अब प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? वास्तविक। प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा? उल्टा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या छोटा? कौन सा नशा का कहला हन? आँख है कि न है, हम खुद हम अपने डाउट में हो जाते हैं जे देख कर तब खाई छे गलती। समझ में आले ना? चला ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जब वस्तु के 2f1 और अनंत के बीच रखबे तब प्रतिबिंब की प्रकृति बतावे। तब प्रतिबिंब के प्रकृति कथी बतावे? कहाँ कहाँ के बीच में स्थित है? 2f2 और सॉरी f2 और 2f2 के बीच में है। प्रतिबिंब कैसन है? वास्तविक है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा कैसन है? उल्टा है और वस्तु से छोटा है। हो गया, बस इतने बात यहाँ लिखल है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो क्या है, जब वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ रख लिया? 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा? 2f2 तथा f2 के बीच में। आगे पीछे लिखा गया, कोई दिक्कत ना। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। प्रतिबिंब कैसन? वस्तु के अपेक्षा उल्टा, वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हम सांस ले लेगा। जब आगे देखा, अगला कौन सी है? जब वस्तु कहाँ रखल होता है? अनंत पर। अनंत पर पता नहीं कहा कौन रखल होता है, कोई कोना में, हमरा की पता। कहाँ रख दिली? अनंत पर। तो अनंतो से कैगो किरण निकालबा? किरण कैगो? दूगो। तो दूगो किरण निकालिए। हाँ तो दूगो किरण जे निकालिए, किरण से भी जलाइए ना कहूँ दल का। तो देखो दूगो किरण निकालिए है ना। तो दूगो किरण जे निकाले तो एगो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से? फोकस होकर गुजरे छै। एगो लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरे छै। आ दोनों जाकर कहाँ पर मिले छै? फोकस पर, यानी कि फोकस पर जाकर ना मिल जा रहे हन, तब फोकस पर जाकर मिले छै। चल तो मान ला कि देखो इमे प्रतिबिंब जो हो जाता है, पहला पॉइंट, जे प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनता है? फोकस पर होगा। प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनता है? फोकस पर। अब प्रतिबिंब कैसन बनता है? वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। अब प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा? उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनता है या छोटा? तब ये बड़ा है, फ्लो में बह जाए छै। तो ये कथी बनता है? बहुत छोटा। कोई दिक्कत ना। यही बात यहाँ लिखल है। ऐ देखा कथी कहै छै? जब वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा? 2f2 यानी कि फोकस पर। यह प्रतिबिंब कैसन? वास्तविक। यह प्रतिबिंब उल्टा। यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसन? बहुत छोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चल, उतना पूरा सार है ना, सार के पूरा यहाँ लिख दिलिए। ई याद हो गया, ओहो वाला पूरा याद हो जाता है। समझ में लो? बुक में देख ली वाला है कि ना? है ना? बुक के एक एक पॉइंट पूरा लिखा दिलिए। समझ में आ गया ना? यही ला क्वेश्चन आंसर उतना ना करवा। चला पहला देखबुआ, ई पूरा हम पढ़ दे छ, कल के पीछे बता दिलिए ना। चला पहला कौन चीज कहे छै? वस्तु की स्थिति। तेरा बाद प्रतिबिंब की स्थिति। याद कौन सी है?
प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वास्तविक होता है कि कौन चीज, आभासी। वस्तु सीधा होता है या उल्टा। तेरा कथी है, आकार। वस्तु बड़ा हो या छोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, वस्तु बड़ा होते चाहे कौन चीज छोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। ये वाला चार्ट अच्छा से याद, खाए वाला चार्ट ना, समझ गया ना। ये चार्ट जो है अच्छा से याद रखिए। यहाँ समझा, देखा, यहाँ समझा। जब वस्तु कहाँ रख ले रहा, लेंस तथा कहाँ रख दिलिए रहा, दिखाई दे रहा है ना। हाँ? लेंस तथा F1 के बीच रख लिया तब प्रतिबिंब कहाँ बने रहा, वस्तु के पीछे। एक नंबर बने रहे ना, वस्तु के पीछे। अब प्रतिबिंब कैसन बने रहा, आभासी। और सीधा की उल्टा, सीधा। वस्तु के अपेक्षा बड़ा की छोटा, बड़ा। कोई दिक्कत है ना। आगे, जब वस्तु कहाँ रख ले रहा, F1 पर। वस्तु कहाँ रख ले रहा, F1 पर। तब प्रतिबिंब कहाँ बन ले रहा, अनंत पर। वास्तविक या आभासी, वास्तविक। क्लियर। आगे, वस्तु के अपेक्षा कौन सी, उल्टा के सीधा, उल्टा। अब 12 की छोटा, बहुत 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। आगे चलिए। अगला, वस्तु अब कहाँ रखवा, F1 तथा 2F1, F1 तथा 2F1 पर। तब प्रतिबिंब कहाँ जाकर बन रहे, 2F2 तथा अनंत के बीच, 2F2 तथा अनंत के बीच। प्रतिबिंब के प्रकृति कैसन है, वास्तविक। सीधा बल है उल्टा, उल्टा। वस्तु के अपेक्षा बड़ा या छोटा, तब 12। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। आगे, फिर वस्तु के अब कहाँ रख लिया, 2F1 पर, 2F1 पर। हम सही बताए ना, तो हमारा जब मास्टर साहब पढ़वाई रहे ना, कुछ समझ में नहीं कथी बताई थी, मगर जब अपने से पढ़ो ना तब ज्यादा क्लियर है। चल, आप वस्तु के छोटा धागा कहाँ रखवाए, 2F1 पर ना, 2F1 पर रख लिया। 2F1 पर रख लिया तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहे, 2F2 पर, 2F2 पर। तो एक प्रतिबिंब के प्रकृति कैसन होता है, वास्तविक होता है। सीधा की उल्टा, हमने सुनाई पड़े सीधो कोई बोल रहा खान, उल्टा। अब बराबर की छोटा, बराबर। यानी कि जैसे जितना को वस्तु होता है ना, उतना ही को प्रतिबिंब भी होता है। आगे, जब वस्तु कहाँ रख लिया, 2F1 तथा कहाँ, अनंत के बीच, 2F1 तथा अनंत के बीच। तब प्रतिबिंब कहाँ जाकर बन रहे, 2F2 तथा F2 के बीच में, 2F2 तथा F2 के बीच में। और कैसन प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा के सीधा, उल्टा। वस्तु से छोटा के बड़ा, छोटा। कोई दिक्कत ना ना। आगे, जब वस्तु कहाँ रख दिया, अनंत पर। तब प्रतिबिंब कहाँ जाकर बन रहा है, F2 पर। यानी कि फोकस जो दूरी, फोकस सेकेंड फोकस है ना, बतलिए ना, सेकेंड फोकस वहाँ F2 पर। वस्तु के प्रकृति कैसन होता है, वास्तविक। सीधा की उल्टा, उल्टा। वस्तु के अपेक्षा बड़ा की छोटा, बहुत छोटा। अभी सबसे लास्ट वाला ना बतलिए, हाँ, अनंत पर रख लिया रहता। हम के सबके बाहर कर देव, जो बैठे दे हम केकरो बैठे ना देव। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। हाँ, चल आगे चल गया। आओ झुमरी तलैया, आओ। अब है कौन, अवतल लेंस। अवतल लेंस ना। हाँ, अब अवतल लेंस में देखा, जब जब पहला कौन चीज है, अवतल लेंस। सॉरी, जब वस्तु कहाँ रखबा, अवतल लेंस के अनंत पर, अवतल लेंस के अनंत पर, अवतल लेंस के अनंत तथा लेंस के बीच है ना। तो देखो देखो, ये कौन लेंस, अवतल लेंस हो गया। तो अवतल लेंस हो गया, तो ये लेंस और कौन चीज, अनंत के इधर कौन चीज, अनंत हो गया। तो अवतल लेंस के, लेंस और अनंत के बीच, लेंस और अनंत के बीच। तो लेंस और अनंत के बीच रखबा। तो प्रकाश के किरण वस्तु से कागो निकालबा, दूगो किरण, किरण, दूगो किरण निकाल दिलिया। दूगो किरण निकाले तो देखो, एक ठो किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद गोसाला ये ने भाग गेला है ना। और दूसरा किरण निकाली है तो प्रकाश केंद्र से होते हुए कहाँ गला, इधर चला। इतना पता लगे जे दोनों कभी मिल सकले, हाँ कभी मिलता है
ना ना तो ना मिलते तो एक डॉट डॉट लाइन हम की कलियन पीछे मिला दिली हाँ आ जहां पर जे मिले हन ओहे प्रतिबिंब है तो की बतलाए जेन साइड वस्तु रखल है अगर ओहे साइड प्रतिबिंब बनला तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है आभासी 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 प्रतिबिंब होता है आभासी होता है प्रतिबिंब तो वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है या उल्टा सीधा हो गए ना दूसरा ये जो वस्तु के अपेक्षा बड़ा है कि छोटा छोटा पर प्रतिबिंब जो है कहाँ कहाँ बने हैं पर यानी कि लेंस और फोकस के बीच लेंस और फोकस के बीच यहाँ तक कोई दिक्कत है ना ना खाली याद रखे के कैगो किरण निकालबा दूगो किरण निकालबा चल यही बात यहाँ लिखल है देखा कहे चाहे जब वस्तु उत्तल जब वस्तु अवतल होते रहे हाँ वही तो हम कहे अवतल अवतक अवतल ये पूरा कर दे अवतल ये वाला अवतल लेंस के कहाँ लिखवा अनंत तथा लेंस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा F2 पर यानी कि फोकस अगला कहे प्रतिबिंब कैसन होगा आभासी प्रतिबिंब कैसन सीधा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसन छोटा कोई दिक्कत ना चित्र पर समझ में आवे ना आगे चला अगला कथी है जब वस्तु कहाँ रखल होता है जब वस्तु कहाँ अनंत पर रख दे हमारा पते नहीं जे कहाँ रखल अनंत पर कनु रख दिलिए हन तो अनंत पर रख दिलिए हन खालिए ना तनको अथी बुझावे ना करे तुरंते शिव चर्चा करे लगे एगो क्वेश्चन पूछ लो नानी याद आ जाते हैं चला चलो वस्तु कहाँ रख लिया हन कहाँ रख लिया हन नानी कान अनंत का पास अनंत पर रख दिलिए हन तो अनंत पर रखबे तो कागो किरण निकालबा दूगो दूगो किरण निकाल दिलिए है ना दूगो किरण निकाल दिलिए हन चला दोनों किरण निकालने तो लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन का देखो दोनों अपना अपना निकल गए कि ना एगो इधर गए हैं एगो इधर ये कहियो मिल सकले हन ना तो एक हम डॉट डॉट लाइन से कहाँ मिला दिले हैं F1 पर मिला दिली हन यानी कि फोकस संख्या 1 पर मिला दिली है ना तब फोकस संख्या 1 पर मिलल यहाँ तब प्रतिबिंब भी कहाँ मिलता है बनता है फोकसे पर ना फोकसे पर ना हाँ तो वही बात तो इमे की लिखवा जे प्रतिबिंब कहाँ रख ले रहा अनंत पर तो बस सॉरी वस्तु कहाँ रख ले रहा अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बने हन फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ बने हन फोकस पर तो याद रखो जेन साइड वस्तु रखल है ओहे साइड प्रतिबिंब बने तो वास्तविक की का आभासी आभासी है ना तब वस्तु मान लो अनंत पर रख ले तो बहुत बड़ा होता है तो बहुत बड़ा है तो यहाँ पर प्रतिबिंब कथी बिंदु साइड के बहुत छोटा बनले हाँ कोई दिक्कत ना तो जब देखो आभासी है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा सीधा सीधा बनता है या सॉरी उल्टा बनता है या सीधा तो सीधा बनता है यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना चल अब पढ़ दे कहे चाहे जब वस्तु कथी लिखा आपदा ना है अवतल है तो पढ़ के अपना अथी का लिखा अरे जेसीबी के बॉकी चला जब आवता लेंस के कहाँ लिखवाए जब वस्तु आवता लेंस के अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा F2 पर आई चित्र अलग अलग तो ना लगेला है चलो चित्र से कोई दिक्कत तो F2 पर होकर बनता है यह प्रतिबिंब कैसा बनता है आभासी यह प्रतिबिंब कैसान सीधा यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसान बहुत छोटा यहाँ तक कोई दिक्कत अच्छा अगला अगला कौन सी है तालिका ए अवतल लेंस वाला देखा तालिका के देखो वही बात अवतल लेंस से दुइये प्रकार के प्रतिबिंब बने छे देखो पहला कौन चीज है कथी है वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति एक बाद कौन चीज है प्रतिबिंब की प्रकृति
सीधा होता है कौन चीज, उल्टा या होते रहे यहाँ, कैसे कैसे लोग। अब वास्तविक होता है या आभासी, अब वस्तु के आकार में बड़ा होता है या कौन चीज, छोटा, बड़ा होता है या छोटा। ई अवतल लेंस से दो ही प्रकार के बने छे, समझ में आलो ना। चल पहला कौन चीज है, वस्तु कहाँ रख लिया हन, वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच, लेंस तथा अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, लेंस तथा के का F2 के बीच में, F2 के बीच में। कैसान, आभासी, सीधा की उल्टा, सीधा, बड़ा की छोटा, छोटा, कोई दिक्कत ना। अगला, जब वस्तु कहाँ रख लिया, अनंत पर, वस्तु कहाँ रख लिया, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ, F2 पर, प्रतिबिंब F2 पर। कैसान, वास्तविक या आभासी, आभासी, सीधा की उल्टा, सीधा। अब प्रतिबिंब बड़ा की छोटा, बहुत छोटा, कोई दिक्कत ना। आगे चला, ई मोमबत्ती वाला चित्र है, एक समझ ला की कहे, देखो क्रियाकलाप क्या है, नौ है ना। देखो यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ मोमबत्ती कौन चीज सीधा जल है, लौ लौ यह वाला देखे क्या है, जल है ना। ई कौन लेंस, उत्तल लेंस ना। तो हम उत्तल लेंस में की बतलिए हन, जे प्रतिबिंब कैसन बनता है, सीधा की उल्टा, सीधा की उल्टा, उल्टा ना दिखाई दे रहा है यहाँ, उल्टा हो रहा है ना। आई कथी है, पर्दा ना है। तो उत्तल लेंस के हम पर्दा प्राप्त कलिए हन, ना कलिए हन। यहाँ देखो लौ, यहाँ देखा, यहाँ लौ थोड़ा बड़ा है, यहाँ लौ कौन ची है, छोटा है कि ना। तो हम कह सकलियन जे उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस पर जो है ओकरा हम कौन चीज प्रतिबिंब, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त कर सकली हैं। और उत्तल लेंस जब भी होता है तब वस्तु के बारह के अपेक्षा कौन चीज छोटा बनाकर दिखाई देता है, समझ में आ गलो ना। तो दादाजी यार के चश्मा में देखो उत्तल लेंस लगल है, तो जितना गो टरक रहता है उतना गो चश्मा लगावे के तेरा है ना। तो उ की काम कहे, उत्तल लेंस जो है उ टरक के कथी कहे, छोटा का तब दिखबे, समझ में आलो। देखियो जे जे व्यक्ति के उत्तल लेंस लगल हेतुन, उ दादाजी यार के देखियो जे कभी कभी देख एना कर देखै छु ना, आ कभी कभी एना कर देखै छु। ई सब उत्तल लेंस आ अवतल लेंस के कमाल। उत्तल लेंस में की होय छै, जे मान लो कि जे अवतल लेंस में की होय छै, जे छोटा छोटा अक्षर होय छै ना, ओकरा थोड़ा कोन चीज बड़ा क के दिखाई दे छै। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक क्रियाकलाप के यह समझे के मतलब है, जे मोमबत्ती के लौ दे देखो कौन चीज बड़ा है, यहाँ कौन चीज लगा छोटा में दिखाई देल हन। आ मोमबत्ती के लौ के कथी पर पर्दा पर प्राप्त कर देली हन, है ना। आ एकर प्रतिबिंब कैसन बनता है, वास्तविक बने छै। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चल आगे, तो देखो वो है चित्र है और कुछ है ना, एहो समझ ला। कहते क्या लेंस के लिए चिन्ह पर पाटी। तो देखो लेंस के लिए चिन्ह पर पाटी में समझा, यहाँ समझा। देख बुआ कहते क्या देखो यहाँ देखा, उल्टा तो ना बन गया, चलो कोई बात ना। देखो देखो इधर कौन चीज है, एक सक्सिस है, ये एक शख्स आई कौन चीज एक्स डैश है ना। यहाँ ई वाला समझा। देखो की अच्छा जे देखो, जब ई तीर के चिन्ह ऐसे अगर देल हते ना, तो ओकरा हम कथी कहबा, आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा। आ देखो आ ई मूल बिंदु हो जाए छे ना, तब मूल बिंदु 0,0, तब मूल बिंदु से अगर हम एक्स अक्ष की ओर, मूल बिंदु से अगर हम एक्स अक्ष जे धनात्मक एक्स अक्ष होय छै, अगर उस तरफ जबाय तो एकर दूरी की हो जाता है, ऋणात्मक, दूरी की हो जाता है ऋणात्मक। अगर हम मूल बिंदु से सीधा सा मूल बिंदु से कहा बाई ओर जब आए, मूल बिंदु से बाई ओर, तो दूरी की हो जाता है ऋणात्मक। अगर मूल बिंदु से हम दाई ओर जब तब दूरी की हो जाता है धनात्मक। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। ऊपर का थे प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक। प्रधान अक्ष के जो ऊपर की ओर जो देल है ओका कथी है, धनात्मक। और प्रधान अक्ष के जो नीचे की ओर जो दूरी होता है वो कैसन होता है, ऋणात्मक। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। एहो पूछलक है
मूल बिंदु लेंस का प्रकाश केंद्र होता है। तब मूल बिंदु जब हम पीछे से भी बतबैत छै तब मूल बिंदु कथी छै लेंस का प्रकाश केंद्र। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। एक बार और अच्छा से देख ला। यहाँ समझा देखो, मूल बिंदु से बाई ओर जब तो कथी हो जाता है ऋणात्मक, बाई ओर जब ऋणात्मक, दाई ओर जब धनात्मक, मूल बिंदु से ऊपर जब दूरी की होता है धनात्मक, अब मूल बिंदु से नीचे होता ऋणात्मक। जब मूल बिंदु हो ओकरा कथी कहै छै प्रकाश केंद्र कहै छै। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना ना, आगे चलिए आओ। अब कौन ची है आवर्धन। आवर्धन है ना, तो आवर्धन हम केकरा कहै छै, तो आवर्धन में देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात के हम कौन चीज कहबै आवर्धन कहबै। प्रतिबिंब के ऊंचाई और कौन चीज वस्तु के ऊंचाई के अनुपात के हम कथी कहबै आवर्धन कहबै। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना ना, वही बात वहां लिखल गेले हन। कथी कहै छै प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को खदेल के ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और कथी कहै छै वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम कथी कहै छै आवर्धन, जेकरा कोन चीज कहै छै मैग्निफिकेशन। इंग्लिश आबै छै ना पढ़े, कुछ कुछ आ गेले ना, मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अच्छा, आवर्धन के कथी से सूचित करवाए एम से। यदि वस्तु की ऊंचाई कथी है एच है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन सी एच डैश है, तो लेंस का आवर्धन, तो आवर्धन के एम बराबर कौन चीज है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में आए ये यहाँ वस्तु का लिया वस्तु की ऊंचाई का वस्तु हो गए ना। तो देखो वस्तु के ऊंचाई तो m बराबर h डैश बटा में h बराबर इहो फार्मूला है v बटा में u। ये फार्मूला अच्छा से याद रखियो। देखो v से कथी हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और u से कथी हो जाता है वस्तु के ऊंचाई। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, ई वाला इंपॉर्टेंट है, ई वाला याद अच्छा से रखिए। देखला यहाँ समझ देखो की कहै छै आवर्धन m का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसान उल्टा और वास्तविक। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा है अगर आवर्धन के मान अगर ऋणात्मक होता है तब प्रतिबिंब कैसन बनता है उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। अच्छा तो यहाँ से बतावा जब उल्टा और वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब जे होता है कौन लेंस में का होता है एक आवर्धन ऋणात्मक होता है वो कौन लेंस अवतल लेंस के होता है या उत्तल लेंस के, कौन सा लेंस में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बने छै उत्तल में ना। तो ये आवर्धन उत्तल लेंस के आवर्धन मान कौन सी होता है ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस के आवर्धन के मान ऋणात्मक होता है। समझ में लाओ। तो अवतल लेंस के कथी हो जाता है धनात्मक, अवतल लेंस के धनात्मक कल्ला, ताकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसन बने छै वास्तविक या वास्तविक बने छै ना। अब वस्तु के सीधा की उल्टा सीधा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो वही बात लिखल है देखा कि आवर्धन m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, आगे चलिए। अगला लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता है ना, सबके अपन अपन क्षमता हो, जैसे किरण के भी क्षमता हो है ना, वैसे लेंस की क्षमता। जैसे देखो की इस खाली पर देखा ए लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी के क्या होता है वैध कर्मानुपाती होता है। तो लेंस की क्षमता के क्या कहै छै जे लेंस के जे क्षमता है वो फोकस दूरी के कहते छै वैध कर्मानुपाती, यानी कि फोकस दूरी के कथी हो जाता है उल्टा हो जाता है। फोकस क्षमता लेंस की क्षमता के कथी से सूचित करे छै p से सूचित करे छै। लेंस की क्षमता क्या होती है लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कथी होता है
धनात्मक होता है, अवतल लेंस के कौन चीज, ऋणात्मक। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक नहीं है। डायोप्टर जो है ऐसा, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक न है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक कौन सी है, मीटर इनवर्स है, मीटर इनवर्स है। समझ में लाओ, इनवर्स का के मतलब कि माइनस एक रहे छे ना लागल, ओकरा इनवर्स पढ़ल जाय छे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। आगे का चाहे डायोप्टर लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है, इसका मात्रक नहीं है। डायोप्टर जो है ना एगो मानक मात्रक के तरह काम करे छे। जे देखा फार्मूला कथी है, P बराबर 1/f। P बराबर कौन चीज, f P1 P2 P2 यानी बहुत सारा डायोप्टर लगा सकले, बहुत सारा क्षमता के एक समूह जोड़ सकले। एकर अभी समय ना ना तो फॉर्म अथी लिखत रहे न्यूमेरिकल। देखो एक डायोप्टर वाला कथी छे, एक एक डी बराबर 1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स। यहाँ तक हो गया। बस आज इतना ही रहे। कल ही आती चलतो आती लघु तरी वाला एक नंबर टाइप के क्वेश्चन है ना से हो सकलो तो कल सिद्ध करबो उत्तर लेंस वाला, उत्तर लेंस वाला फार्मूला सिद्ध करो। बस आज के लिए इतना ही रहेगा।